हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रांशु यादव और सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष पांडे पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के सर्कल चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें जान लिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझ लिया है, उसके कुछ प्रॉपर्टी और केसेस को हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट थर्ड के प्रॉपर्टी नंबर केस फिफ्थ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ऐसा वृत्त हो जो दोनों एक्सिस से टच करके जा रहा हो तो क्या होता है, उसका इक्वेशन हम लोगों ने कैसे बनाया था। हम लोगों ने कुछ इस टाइप का देखा था। मान लीजिए कोई एक्सिस है और कोई ऐसा वृत्त है जो दोनों एक्सिस को टच करके हुए जा रहा है, जैसे ठीक है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। मान लेते हैं हम इसका जो सेंटर है, हमारा पर्पज है कि इसका इक्वेशन निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, इसका रेडियस अगर देखें तो यहां से यहां तक को रेडियस होगा और यहां से यहां तक का भी रेडियस होगा। एक बात तो हम जानते हैं कि वृत्त के सेंटर से कहीं भी अगर उसको मिलाएं, परिधि पर कहीं मिलाएं तो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं यम है और ये एन है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस वही होगा। अगर इसको मान लेते हैं ये ए है तो ये भी तो ए होगा। दोस्तों, अगर ये ए है तो मतलब ये यही बताता है कि ये जो है ओरिजिन से कितनी दूरी पर एक्स एक्सिस पर गया है, तो ये भी तो ए होगा। ठीक है, और ये बताता है कि ए एक्सिस पे कितना गया होगा, वाई एक्सिस पर। तो ये बताएगा एक्स एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू, और ये बताएगा इसके कोऑर्डिनेट पर वाई की वैल्यू। इसके कोऑर्डिनेट पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। प्यारे दोस्तों, हमको इस इक्वेशन में इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया है, इसका रेडियस मिल गया है। अब हम अगर इसके इक्वेशन को निकालना चाहें तो बहुत ही आराम से आ जाएगा। मतलब कि इस वृत्त की जो इक्वेशन है, अगर हम उसको निकालना चाहें तो कैसे आएगा। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने सीख रखा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, इसके पहले वाले एपिसोड में उसमें हम लोगों ने निकाला था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, ये इक्वेशन कैसे आए, इसका भी हम लोगों ने इसको भी प्रूफ किया था पिछले वाले एपिसोड में। ठीक है, इसमें हमने बताया था एच और के क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, और ए क्या है, रेडियस है। अगर इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रख देते हैं तो इसका भी एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए रखने का प्रयास किया जाए। तो इसमें x माइनस एच के जगह भी हमारे पास क्या है, मतलब सेंटर का x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा क्या, k। ठीक है, तो इसमें h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, a, और k की वैल्यू क्या है, इसमें आई पुट करते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा हमने h की जगह भी a पुट कर दिया और k की जगह भी a पुट कर दिया। इसी को अगर हम ओपन करें तो यहां पर लिखें तो क्या हमको मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया, इसको फिर इसको अगर ओपन करें तो क्या मिलता है, ये माइनस 2ax आएगा, क्योंकि माइनस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ माइनस 2ax। ऐसे वो भी माइनस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं किसी ब्रैकेट को ओपन करने का। इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक स्क्वायर बना ही रहेगा। यार दोस्तों, दोनों तरफ जो जो मिल रहा होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। इसमें दोनों तरफ क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर इस तरफ भी है और ए स्क्वायर इस तरफ भी है, तो दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे हम, माइनस 2ax माइनस 2ay, और प्लस ए स्क्वायर भी एक बचा है इक्वल टू 0। प्यारा दोस्तों, ये हमारा ये जो इक्वेशन आया है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, या इससे कहें डिजायर्ड इक्वेशन है, जो कि हम इसको डिजायर करना जो हम चाह रहे थे वो हमारा इक्वेशन ये मिला। प्यारे दोस्तों, इस केस का ये केस फिफ्थ था। इसका मतलब ये है कि इसको हमारे बताने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें दिया रहे कि कोई ऐसा वृत्त है या उस वृत्त का समीकरण बताइए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा है, यदि उसका त्रिज्या दिया गया हो तो इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो ऐसे इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों, कभी कभी एक प्रकार से और दे देता है कि
उसमें त्रिज्या नहीं दिया रहता, बल्कि एक प्रकार से कहेगा कि वो जो उस वृत्त का समीकरण बताइए जो दोनों अक्षों को स्पर्श तो करता है, परंतु कोई इस पर कोई एक बिंदु दे देगा, इस वृत्त पर कोई एक बिंदु दे देगा जिससे होकर के वो जाती हो। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें एक तो चीज जरूर बताएगा, किसी भी क्वेश्चन में हमारे काम की चीज दिया रहता है, ना हमारे काम से कम ना हमारे काम से ज्यादा दिया रहता है, क्योंकि अगर ऐसा जरूर उतना ही चीज जरूर दिया रहेगा जिससे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। जैसे इस इक्वेशन में क्या कितनी चीजें नहीं मालूम है हमको, एक तो यक्स है, एक तो वाई है और एक है, तीन ही प्रकार की चीजें हैं, यक्स वाई और ए। यक्स वाई में रिलेशन बताता है, यक्स वाई क्या चीज है, यक्स वाई बताता है इस वृत्त पर आने वाले जितने भी सभी बिंदु हैं, कोई भी बिंदु हो सकता है, उन बिंदुओं में रिलेशन बताता है यक्स और वाई, कोई बिंदु हो सकता है इस पर यक्स और वाई। दूसरी चीज क्या है, ए। क्वेश्चन में इन्हीं दोनों चीजों में से एक चीज तो जरूर दिया रहेगा, या तो यक्स वाई दिया रहेगा, कोई ऐसा पॉइंट दे दिया, जैसे मान लीजिए पी कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया, या कोऑर्डिनेट ना दे करके ए रेडियस ही दे दे, तो दो चीज से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा। ठीक है, आइए दोनों चीजें पर एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला वाला हम देखते हैं, जब कोई रेडियस दिया रहे या इसका कोऑर्डिनेट दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बात और, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा सेंटर था, जो वृत्त था हमारा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट में दे सकता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में दिया रहता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमारे जो ये सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट थोड़े बदल जाते। कैसे, इस टाइप से, जैसे मान लीजिए इसको हम और बड़ा कर देंगे, प्यारे दोस्तों ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस। ठीक, ऊपर के डायरेक्शन में प्लस वाई एक्सिस होती है और नीचे के डायरेक्शन में माइनस वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, अगर इसके सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होता, मान लीजिए कि वृत्त कुछ इस हिसाब से गया होता, ठीक, तो क्या करते हैं हम, रेडियस तो उतना ही रहता, जो रेडियस है हमारा वो भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहता, ए, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस ए रहता, बट ये जो आया ये माइनस के डायरेक्शन में आया ना, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया, तो जिसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस ही हो जाएगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट है वो प्लस ए ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ एच की जगह हमने ए रखा था, इसमें क्या रखेंगे, माइनस ए पुट करके रखेंगे और वाई की जगह ए ही रहेगा। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ करके चलना है। मान लीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाता तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाता सेंटर का वो माइनस ए कॉमा माइनस ए हो जाता, तो यहाँ एच की जगह भी माइनस ए पुट करते हैं हम और के की जगह भी क्या पुट करते हैं, माइनस ए पुट करते हैं। यही यदि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू नीचे गई है तो निगेटिव हो जाती है, तो ये पुट करते एच की जगह प्लस ए और वाई की जगह या के की जगह माइनस से पुट करते। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देख लिया जाए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हम लिखते रहेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा, साथ साथ हमारे सॉल्व कीजिएगा, पेन पेपर लेकर आप रेडी रहिए। मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे बोर्ड के नंबर अच्छे आएंगे और बोर्ड में हम उसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम एक वीडियो और देंगे प्रैक्टिस सेट का, उसमें टोटल बोर्ड के क्वेश्चन रहेंगे छोटे लेवल से हाई लेवल की तरफ। ठीक है, आइए लिखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है तथा वह दोनों अक्षों को तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में स्पर्श करता है। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। उस वृत्त का समीकरण बताइए जो हमारे प्यारे दोस्त, जो हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जुड़े हैं, जिनकी मैथमेटिक्स इंग्लिश में है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वर्ड थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों को बताते रहेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दोनों लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 5 है तथा वह दोनों अक्षों को
दोनों अक्षों को तृतीय चतुर्थांश में स्पर्श करता है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश प्यारे दोस्तों यहां थर्ड क्वाड्रेंट लिख देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन तो हो गया कि नहीं? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? इसने कराया तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मान लेते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप का बन गया हमारा। ठीक है, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। वृत्त इसमें से दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। मान लेते हैं वृत्त कुछ इस हिसाब से जा रहा है। ठीक है, ये हो गया वृत्त हमारा। ठीक, इसी तरह त्रिज्या 5 है, तो 5 त्रिज्या मान लेते हैं इसकी। ये सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इसका x और y, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस में है, तो इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। y के डायरेक्शन में भी माइनस में ही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। बस ये था हमारा, हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, रेडियस मिल गया, बस दो चीज मिल जाए तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x, ठीक है, x लिख दिया हमने, माइनस एच माइनस में है तो यहाँ -5 लिख दिए, उसके बाद होल स्क्वायर इसका। ठीक है, प्लस y माइनस के जगह -5 है, यहाँ -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। रेडियस भी हमारे क्या है? 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ये -5 इसमें से आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का फार्मूला बन गया। ये भी माइनस माइनस मिलकर के क्या बन गया? प्लस बन गया। तो ये a माइनस बी का फार्मूला a प्लस बी के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, फिर प्लस 2ab, तो 5 2 जा 10x। ऐसे इसमें भी हो जाएगा। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 और 2ab, तो 5 2 जा 10y प्लस 10y इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 इस 25 से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा? देखिए दोस्तों, हमारा इक्वेशन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो हमारा आंसर यहाँ भी सही है। यहाँ भी हमारा एक प्रकार का आंसर आ गया था, यहाँ तक भी आंसर दे सकता है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो वहां तक भी दे सकता है। तो जहां तक देगा हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, फिर एक्स और वाई को एक साथ लिखा जाएगा, तो प्लस 10x प्लस 10y। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल डाटा बचे हुए हैं उनको लिखा जाता है, तो 25 बचा के यहाँ लिखेंगे 25 इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कीजिए। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने कहा था दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो उसमें रेडियस दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, या दूसरी चीज दिया रहेगा एक्स वाई की वैल्यू दी रहेगी। एक्स वाई की वैल्यू दे सकती है, मतलब जो इस वृत्त से किसी बिंदु से होकर के वृत्त जा रही है, या तो वो दे सकता है किसी से पासेस कर रही हो, या इसका रेडियस दे सकता है, या कोऑर्डिनेट दे सकता है। तो दो चीजें से हमारे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो एक चीजें ये थी इस टाइप की, और एक नेक्स्ट टाइप की और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता रहूंगा, आप लोग फटाफट सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का प्रॉपर्टी या केस 5 का सेकंड क्वेश्चन। जो हम केस कई टाइप के पढ़ा रहे हैं वो समझ लिए आपका एक क्वेश्चन ही है, उसके टाइप्स इसी केस से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
बस रहते कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हम केस इसलिए बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम बनाएंगे कैसे, फार्मूले रटना नहीं है, बस रहते समझना है फार्मूले को कैसे बनाया जाए, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों को स्पर्श करता है तथा बिंदु 3,6 से होकर के जाता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ कीजिए लिखा हो, यदि नहीं दिख रहा हो तो कीजिए लिखा है। ज्ञात कीजिए जो अक्षों को स्पर्श करता है, अक्षों को मतलब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तथा बिंदु 3,6 से होकर के जाता है, बिंदु 3,6 से होकर के जाता है, होकर जाता है। ठीक है, आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसने कहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों को स्पर्श करता है तथा बिंदु 3,6 से होकर के जाता है। तो दोस्तों अगर एक बात पूछी जाए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वृत्त है किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो क्या ये क्लियर हो पा रहा है? हाँ हो पा रहा है। कैसे? इसने जो कोऑर्डिनेट दिया है बिंदु का, जिस बिंदु से होकर के यह जाता है, उसने दोनों चीजें क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो साहब हमने जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट होते हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो ये जो क्वेश्चन है वृत्त है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त ऐसा जा रहा हो, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया हमारा, तो दोनों को स्पर्श करते हुए जाता है। ठीक, दोनों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। मान लीजिए इसका ये सेंटर हो गया, हमको ना तो इसकी त्रिज्या पता है और ना ही क्या पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है। तो हम, और इसमें हमको गिवन क्या है, हमें दिया क्या चीजें गया है, दिया ये है कि इसका जो बिंदु है, मान लीजिए कहीं एक बिंदु हो गया 3,6, 3,6 से होकर के जाता है, बस इतनी चीजें हमको पता है। प्यारे दोस्तों अगर एक बात पूछी जाए हमको यहाँ पर, दोनों से होकर के जाता हो, इसका मतलब कि दोनों की रेडियस जो है वो तो इक्वल हो जाएगा। रेडियस मतलब यहां से यहां तक का रेडियस इक्वल होगा, और इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, a, हो जाएगा, क्योंकि दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, तो जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा उतना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट हो गया a मैंने मान लिया, और रेडियस हो गया a, ये दिया नहीं हमने माना है। ठीक है, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले पुट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी हमारे वैल्यू को पुट करते हैं। ए की वैल्यू तो दी नहीं है हमको, x और y की दी हुई है। x y की मतलब ये जो 3 दिया है वो x की वैल्यू हो गई, जो y दिया है वो 6 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, ये x की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस h की जगह हमारा क्या है a, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y, ठीक है, y जो है क्या है 6 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा हमको, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ay, तो माइनस 2ay करेंगे 3 2 जा 6, तो माइनस 6a आ जाएगा इसमें, प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 6 2 जा 12, तो माइनस 12a इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर ही है, ये स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ये 9 है। ठीक है, ये 9 और 36 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
और 6a, ये 6a माइनस 12a, तो माइनस 18a आ जाएगा। और a स्क्वायर भी एक बचा हुआ है इसमें, ये है इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम थोड़ा इस हिसाब से लिखें, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? जैसे हम लोगों ने 9th में सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ट्राइनोमियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते थे, इस वाले थर्ड वाले पार्ट इसका इनटू करके दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करते थे, ताकि अगर यहाँ प्लस आए हैं दोनों को ऐड करने पर प्लस आ जाए। दोनों को अगर यहाँ देखिए 45 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 45 a स्क्वायर आएगा, और यहाँ प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। मतलब 45 को दो पार्ट में ब्रेक करना है और दोनों को यहाँ प्लस है तो दोनों को ऐड करें, ये मिडिल वाला टर्म आ जाए, माइनस 18 आ जाए। तो प्यारे दोस्तों इसको हम ब्रेक करेंगे, 15 3 जा 45 और ये a स्क्वायर को a और a में, तो 15 और 3 को ऐड करके माइनस में लाना है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे, तो माइनस 15a माइनस 3a क्या हो जाएगा, माइनस 18a हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए इसको वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a माइनस 15 एक इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा a माइनस 3। आइए सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। a को अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 15 बचेगा, यहाँ पर माइनस 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा बन गया a माइनस 15 और a माइनस 3। वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो a की दो वैल्यू आएगी, एक तो 15 आएगी और एक 3 आएगी। कैसे? यहाँ तो फाइंड आउट कर लेंगे ना, जैसे ये 0 है, एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये वाला इक्वल होगा तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 15 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 15, एक बार 15 आ गया हमारा। जब ये इक्वल होगा तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू 2 आएगी। मतलब इस इक्वेशन में जो हमारा ये वाला इक्वेशन आया था, यहाँ हम लोग ने निकाला ना, ये इक्वेशन आया जो, अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू रखें, ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास दो वैल्यू है तो दो इक्वेशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे वृत्त, ऐसे दो प्रकार के वृत्त होंगे जो 3, 6 से होकर के जाते हों। ठीक है, आइए दोनों वृत्त निकालते हैं हम क्वेश्चन। a की वैल्यू रखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को लिख देते हैं x माइनस, एक बार 15 को लेकर के सॉल्व कर देते हैं, 15a स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15 का a स्क्वायर इक्वल टू 15a स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, 15 कर देंगे 225 माइनस 15 टू 30x प्लस, इसको भी ऐसे सॉल्व कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 15 टू 30x प्लस 225 इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये 225 ये 225 से कैंसिल हो जाएगा, जो चीजें बचेंगी वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x, फिर y को लिखेंगे, y क्या है इसमें माइनस 30y, ये y है माइनस 30y, अब एक बार ये बचा है 225। ये तो प्यारे दोस्तों एक इक्वेशन हो गया। ऐसे यहाँ पे a के जगह 3 को रख देंगे तो एक इक्वेशन आपका और आ जाएगा। ऐसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो फिर 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमारा और आ जाएगा, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 3 a भी करेंगे तो माइनस 3 टू 6x, ऐसे इसको y स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 3 टू 6y इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x माइनस 2a माइनस वाई लिख देंगे, बचा क्या नंबर 9, इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि कैसे दो दो इक्वेशन आ गया, तो प्यारे दोस्तों एक प्रकार से आप समझ लीजिए
कि जैसे मान लीजिए इसमें दिया है, एक बिंदु दिया है 3,6 और कह रहा है उस वृत्त का समीकरण बताइए जो 3,6 से होकर के जाती है और दोनों अक्षों को स्पर्श करती हो। मान लीजिए कि क्या होता है, कभी कभी एक बिंदु से दो वृत्त ऐसे जाते हैं जो कि दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, ये तो क्वेश्चन हो गया था, नोट कर लिए इसको नोट कर लीजिए तब बताते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ठीक है। एक वृत्त ऐसा है जो कि इन दोनों को, मान लीजिए कोई यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स वाई, एक वृत्त इससे जा रहा है, यहाँ पर भी एक वृत्त ऐसे हो सकता है जो कि इस बिंदु से होकर के जाती है। एक बिंदु से दो वृत्त ऐसे जा सकते हैं जिसकी ये टच कर रहा हो, ये दोनों अक्षों को टच कर रहा है, इसके भी दोनों अक्षों को टच कर सकते हैं। ऐसे ही एक बिंदु से वृत्त कई जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर जितने जा सकते हैं उतने इक्वेशन आ जाएंगे। जैसे कि हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें बिंदु दिया था 3,6, तो हमने देखा कि 3,6 से होकर के दो वृत्त जा सकते हैं। यदि एक की वैल्यू 2 आई तो हमने दो वृत्त बता दिया, ये है, ठीक है। तो एक की वैल्यू जितनी आएगी उतनी रख करके हम उसको बताएंगे। जाहिर सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात समीकरण है, तो दो वैल्यू आएगी ही आएगी, ठीक है। इसको हम लोगों ने देखा, ये था केस नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन। आइए केस नंबर 6 और केस नंबर 7 को देखा जाए। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट 3 चल रहा है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लिए जाया करिए, बेहतर तो ये होगा कि आप लोग नोट करते रहें हमारे साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 का केस नंबर 6 देखते हैं हम। केस नंबर हमारा 6 है, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जब वृत्त मूल बिंदु से होकर के जा रही हो और जो उसकी त्रिज्या हो एक्स एक्सिस पर हो, तो ऐसे वृत्त का समीकरण कैसे हम सॉल्व करेंगे। मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, बन जाएगा फटाक से। जैसे हमने क्या कहा, तो यह है केस 6, व्हेन द सर्कल पासेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जब वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाता हो, मूल बिंदु ओरिजिन से होकर जाता हो, ओरिजिन से होकर के जाता हो तथा केंद्र एक्स एक्सिस पर हो। एक मन में आप लोग की क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या कि एक्स एक्सिस पर होकर के जाता हो प्लस एक्स एक्सिस पर कि माइनस एक्स एक्सिस पर। तो ये क्लियर नहीं है कि प्लस एक्सिस पर जा रहा है कि माइनस एक्सिस पर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। अगर प्लस एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स एक्सिस पर दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए मान लेते हैं ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कर रहा है वृत्त जो है, वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाती है और उसका केंद्र जो है एक्स एक्सिस पर हो। तो केंद्र या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना। ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है। एक बात बताओ, प्लस एक्सिस पर जाता होगा तो उसका जो केंद्र होगा वो उसके एक्स वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, और वाई वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो माइनस एक्स एक्सिस जाता होगा तो उसकी एक्स की वैल्यू माइनस में होगी और वाई की वैल्यू तो 0 रहेगी रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 0 की कोई वैल्यू 0 होती है। आई समझते हैं तो क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त इससे जा रही हो, ठीक है, ये कोई वृत्त है हमारा, इसका जो ये मूल बिंदु से होकर के जाती हो और जो इसका केंद्र है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर कहीं है, यहां है, ठीक है। इस ए डिस्टेंस पे दूरी पर है,
तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो ये हो जाएगी, y की वैल्यू ऊपर कुछ गया क्या, नहीं, ऊपर जो y की वैल्यू पे देखें जो 0,0 है तो y पर भी इसी पर टच कर रहा है। अगर यहाँ पर देखते तो आता, लेकिन यहाँ पर है नहीं, नीचे ही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो a,0 हो जाएगा जब इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। तो इसका इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा, जैसे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर करें इक्वल टू ए स्क्वायर करें। प्यारे दोस्तों इसमें h की वैल्यू क्या है, a है, और y की वैल्यू क्या है, 0, मतलब k की वैल्यू क्या है, 0। ये जो है h का ये बताता है, ये k की वैल्यू बताती है, और a की वैल्यू तो a है ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या करें, x माइनस एच की जगह हमने a पुट किया और y माइनस के जगह हमने पुट किया a, k सॉरी k की जगह क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर y की कोऑर्डिनेट क्या है, 0, सेंटर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस इसको ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये -2ab का फॉर्मूला बनेगा तो -2ax प्लस यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 है तो 0 खत्म, उसके बाद 2ay तो तब भी 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर सिर्फ इसमें आया इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। इसमें हमने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन बचा के हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax इक्वल टू 0। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। जब कोई वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाती हो और उसकी जो केंद्र हो एक्स एक्सिस पर आए तो उसका समीकरण हम इस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। यदि इसी जगह ये माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन होता तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस हो जाता, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ गया होता तो मान लीजिए इसका जो सेंटर है यहाँ कहीं आ जाता, ठीक, ये इस डायरेक्शन में आता तो इस मान लीजिए ए डिस्टेंस पर आता, ये माइनस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, वाई का तो कुछ है नहीं तो वाई का 0। तो ये इस इक्वेशन में एच की जगह -a का फॉर्मूला लगता, बाकी सब सिंपल था, कैसे, ऐसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये प्यार दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला है, कोई भी वृत्त हो ये समीकरण लगेगा, इसके सब स्पेशल केसेस हैं, बाकी मेन फार्मूला तो यही है ना, इसी में हम रखते हैं। अब इसी में वैल्यू रख दें, जैसे x माइनस एच की जगह क्या रखें, -a रखें, ठीक, इसका स्क्वायर कर दें प्लस y माइनस के जगह 0 है, 0 ही रहेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अब x ये माइनस ए मिलकर के क्या हो गया, प्लस ए हो गया, ये प्लस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और ये तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, ये कोई वैल्यू है नहीं, ए स्क्वायर रहेगा, ये ए स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये था जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, जब ये माइनस का रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसमें हमने सीखा कि जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से होकर के जाती हो और त्रिज्या एक्स एक्सिस पर हो तो इसमें y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और जो इसका x का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा त्रिज्या के बराबर होता है। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और x का कोऑर्डिनेट त्रिज्या के बराबर, ठीक है। इसी का एक संबंध केस ये है कि जब कोई वृत्त मूल बिंदु से तो जाता हो, ठीक है, लेकिन जो इसका केंद्र हो वो y एक्सिस पर आ जाए तो चीजें थोड़ा उलट जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। मतलब यहाँ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट था तो यहाँ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ y 0 था तो यहाँ x 0 हो जाएगा, बस सिंपल है, ठीक है। आइए उसको भी समझ लेते हैं, बस एक केस थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर से कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा केस 7। ठीक है, आइए देखते हैं केस 7। ये भी हम y एक्सिस पर हो, बस चीजें वही रहें। इसका तो इक्वेशन निकल आएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है।
ये हो गई एक्स एक्सिस। जो सर्कल है वो मूल बिंदु से होकर के जाता है, ओरिजिन से होकर के जाता है, तो इसकी फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी। करा केंद्र वाई एक्सिस पर होगा तो केंद्र इधर कहीं होगा या तो इस तरह कहीं होगा, मतलब वृत्त या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए वृत्त ऊपर बन गया जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। इसका एक बात देखें, जब वृत्त कोई है वो मूल बिंदु से होकर के जाती है और इसका जो केंद्र है वो या वाई एक्सिस पर हो, तो इसके सेंटर की बात करें, सेंटर मान लीजिए यहाँ होगा, रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ ये रेडियस है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी तो यही होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स पे कोई वैल्यू नहीं गई है, 0 0 पर ही है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और वाई का कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब कोई वृत्त हो मूल बिंदु से होकर के जाती हो तो उसका जो त्रिज्या होगा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो इसका समीकरण बनाएं तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा सिंपल सा स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर रखें वैल्यू, एक्स माइनस एच के जगह क्या रखें 0 प्लस वाई माइनस के जगह क्या रखें ए। यहाँ पर देखिए एच की जगह क्या है 0, ये एच की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू है के की वैल्यू, ठीक है। तो एच की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है ए है, इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, ठीक है प्यारे दोस्तों। ऐसे ही तब हो सकता है जब माइनस वाई एक्स के डायरेक्शन में होगा तब भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। बशर्ते क्या हो जाएगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, ये मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इसकी भी रेडियस मान लीजिए ए है यहाँ से यहाँ तक का, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए की डायरेक्शन, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस है, ठीक। तो इसका भी समीकरण बिल्कुल इसी के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पर y माइनस ए रखे तो यहाँ y माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन प्लस में आ जाएगा, बाकी सब सिंपल रहेगा, इसी के जैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू 0, ठीक है। ये था केस नंबर 7, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम जो कि इससे रिलेटेड होंगे। एक बात हम देखिए, यहाँ क्वेश्चन कैसे सिंपल पूछेगा, उस वृत्त का समीकरण बताइए जो मूल बिंदु से होकर के जाती हो तथा जिसका केंद्र एक्स एक्सिस पर हो और त्रिज्या 5 हो, 6 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी दिया रहेगा, बशर्ते एक ही जगह वैल्यू को रखेंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी से कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जब प्रतिबिंब वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण मान लीजिए कुछ दे दिया हो, इसके प्रतिबिंब का समीकरण क्या होगा। एक बात यहां पर देखा जाए तो ये इसका इमेज है, इमेज, इसका इमेज ये है और इसका इमेज क्या है, ये है। इमेज मतलब जैसे मान लीजिए कोई दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, हमारा उसमें बिंब दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, तो वही इमेज होता है। जैसे ये इसका देखें तो इससे इतनी दूरी पर ये इसके के जैसा एक स्वरूप दिख रहा है इसके आईने में, तो मतलब बशर्ते अंतर क्या है, ये इसके पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है, इसी की फोटो ये है ना। इसमें y की एक्स की डायरेक्शन 0 थी, एक्स की जो कोऑर्डिनेट था वो 0 था, इसमें भी 0 है, इसमें y कोऑर्डिनेट ए था, इसमें माइनस ए हो गया। तो जब प्रतिबिंब की बात करेगा तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, अंतर थोड़ा सा बदल देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव को देख लेंगे, बदल देंगे, बाकी हमारे प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जो 5 नंबर के क्वेश्चन में हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, मैं देखता हूँ एक प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग,
उस वृत्त के प्रतिबिंब का समीकरण बताइए जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 है तथा दर्पण रेखा x बराबर 0। उस वृत्त का समीकरण बताइए। क्वेश्चन लिख रहे हैं। उस वृत्त का समीकरण बताइए। उस वृत्त का समीकरण बताइए। उस वृत्त के प्रतिबिंब का समीकरण सॉरी प्रतिबिंब का समीकरण बताइए जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 दिख नहीं रहा है क्या? ये मान लीजिए 16y से इधर लिखिए। इसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0 है। ठीक है, समीकरण एक बार चेक कर लें। ठीक है, तथा दर्पण रेखा x इक्वल टू 0 है। प्यारे दोस्तों, जब आप वीडियो देखने लगिएगा तो आप हेडफोन का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आवाजें बिल्कुल क्लियर आएंगी। ठीक, बात आती है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग। इसमें क्या है, वृत्त का जो समीकरण दिया है वृत्त का समीकरण दिया है। इसमें क्या है वृत्त का समीकरण? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y इक्वल टू 0 है। ये तो दिया है वृत्त का समीकरण, लेकिन ये जिस वृत्त का समीकरण ये दिया है उसके प्रतिबिंब का समीकरण बताना है हमको। ठीक है, फिर दर्पण क्या दिया? दर्पण x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब क्या है? जैसे ये हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट है हमारा y एक्सिस। कौन सा एक्सिस? y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। मान लीजिए ये कहीं इसकी पॉइंट 0, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 और इधर है -1, फिर -2, -3, -4, -5। ठीक है, इसे कहीं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? x इक्वल टू 0 का तात्पर्य है y एक्सिस पर कोई ऐसी लाइन जो इसके y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और 0 से जाती हो। जैसे ये है, ये x इक्वल टू 0 है। इसको y इक्वल टू 0 मत कहना कि y के 0 से जा रही है तो ये y इक्वल टू 0 है। नहीं, ये x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 मतलब कि कोई ऐसा एक्सिस जो y के किस वाले वैल्यू से जा रही है? 0। अगर यहीं पे x इक्वल टू 1 लिखना होता तो हम इसको इस प्रकार से ले जाते, ऐसे x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू -1 तो ये है। ठीक है, ये x इक्वल टू -1 है। x इक्वल टू -1 कोई रेखा x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 है, क्योंकि x की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू आप 0 लीजिए, ये यहां पर y x की वैल्यू 0 है, ये और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी। ठीक है, जैसे
मान लीजिए यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम x एक्सिस है, ठीक, ये x एक्सिस है। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसके 0 की वैल्यू x पे, देखो x पे काफी पॉइंट्स हैं, और इधर भी काफी सारे पॉइंट्स हैं निगेटिव डायरेक्शन में। मान लेते हैं हम ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे माइनस के डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि x के 0 वाले पर से लाइन जाए, मतलब ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का है तो इसे हम y एक्सिस समझेंगे। x इक्वल टू 1 मतलब जो इससे 1 से जाता है y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये 1 है, y ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब x के 1 से जाता हो। x इक्वल टू 2 मतलब ये x का 3 मतलब ये, x इक्वल टू 7 मतलब ये, ठीक है, ये x इक्वल टू 7 है। ऐसे x इक्वल टू -4 मतलब ये लाइन, ये x इक्वल टू -4 है, ठीक है। ऐसे ही y इक्वल टू 0 कहे तो मतलब y के 0 पर से जो लाइन जाती हो, तो y के 0 मतलब x एक्सिस, y का 0 मतलब x एक्सिस, और y इक्वल टू 1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसे जाएगी तो y इक्वल टू 1 बताएगी, ये बताएगा y इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कोई लाइन और है जो y इक्वल टू -5 है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई लाइन जा रही है, तो ये बताएगा y इक्वल टू -5। तो हमको एक बात क्लियर हो गया कि अगर y इक्वल टू -5 कहेगा तो मतलब y के -5 के पॉइंट से जो लाइन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू -5 होगी, ठीक है। x इक्वल टू जो कहेगा y के पैरेलल लाइन जाएगी, ठीक, इतनी बात क्लियर है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा था जो दर्पण है वो x इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 मतलब x के 0 से जो लाइन जाए, x के 0 से कौन सी लाइन जाती है, y एक्सिस पर, स्वयं y एक्सिस ही होती है। तो x इक्वल टू 0 क्या दिया है, इसका दर्पण दिया है। आइए प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, कोई मान लीजिए समीकरण दे दिया है ये, तो इस समीकरण का पहले हम केंद्र निकालें और त्रिज्या निकालें। ये समीकरण दिया है, इसका केंद्र और त्रिज्या हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं इसको पहले, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0 है, तो इसको पहले x को एक साथ करते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x फिर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ, वाई स्क्वायर माइनस 16y, और ये नंबर को एक साइड कर लेते हैं। 64 है, ये पॉजिटिव में है, इसको हम कर लेते हैं माइनस में, ठीक है। यहां पर भी शायद 64 माइनस में है क्या, एक बार देख लेते हैं। ये माइनस में है, ये -64, तो ये जो -64 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +64 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हैं हमारे पास। अब इसको हमको x को भी होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है और y को भी होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करें, इस तरफ कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जो इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में चेंज करें। तो देखो 8x है तो इसका हो जाएगा 2ab फॉर्म में चेंज करें तो 2 4x करेंगे, तो 2 4 जा 8x आ जाएगा। तो 2 यहाँ तो x तो है ही, b का हो जाएगा हमारा 4, मतलब यहाँ पर 16 अगर ऐड कर दें तो इधर भी 16 हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चेंज हो जाएगा स्क्वायर वाले फॉर्म में। इधर देखें 16 को अगर इसको तोड़ें तो हो जाएगा 2 8 y में चेंज करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू तो y है, b की जगह क्या आ जाएगा 8, तो 8 इक्वल टू
64 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा और 64 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब ऐड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बना हमारा कि यक्स ये है 8x, तो 2 4 जा 8, तो ये 16 का बन जाएगा, तो हो जाएगा 8 + 4 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा y माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 6 4 10 10 14, ये हो जाएगा 144। ठीक है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन रहता है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, और ये प्लस है तो इसको माइनस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको चेंज करेंगे तो y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अगर इसको कंपेरिजन करें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर से, तो क्या बनता है हमको h इक्वल टू क्या मिला हमारे यहाँ से, कोऑर्डिनेट क्या आया -4, 8 आया। ठीक है, यहाँ ये माइनस का फार्मूला होता ही है, इसलिए यहाँ पर k है, k की वैल्यू 8 है, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है -4 है, और रेडियस क्या आया हमारे पास 12 आया। ठीक है, रेडियस क्या आया हमारे पास 12 आया। अगर इसको देखें हम तो x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि ये जो x है ये माइनस में रहेगा, y प्लस में रहेगा, तो इसको मिलाकर के ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो मान लेते हैं हमारा वृत्त है कुछ यहाँ इस टाइप का। ठीक है, ये वृत्त है, इसका है रेडियस 12 और सेंटर क्या है -4, 8। इसके प्रतिबिंब में बात करें, ये दर्पण है तो प्रतिबिंब मान लीजिए इस तरफ बनेगा, ये हो गया प्रतिबिंब इसका। अब इसके प्रतिबिंब का त्रिज्या 12 है तो इसका भी प्रतिबिंब हेतु 12 हो जाएगा, समतल दर्पण है तो ये 12 इधर भी 12 इधर भी हो जाएगा। लेकिन अब जो एक्स एक्सिस ये -4 था, ये फर्स्ट पार्ट में चला गया तो हो जाएगा +4, और 8 प्लस था तो प्लस इसमें भी रहेगा, तो 4 8 हो जाएगा। बस इसके प्रतिबिंब ये आ गया, प्रतिबिंब की दो चीजें हमको मिल गई, क्या, इसका केंद्र मिल गया और त्रिज्या मिल गया। केंद्र त्रिज्या मिल गया, दो चीजें मिल गई, समीकरण आ जाएगा हमारा। किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें जब वैल्यू को पुट करेंगे तो x माइनस एच की जगह क्या है 4 प्लस y माइनस के की जगह क्या है 8 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है 12 का स्क्वायर है। बस इसको ओपन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का स्क्वायर करना तो x स्क्वायर, 4 मतलब 16 -2 ये भी 4 2 8x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 -2 ये भी तो -8 2 16y इक्वल टू 144। ठीक है, एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x, तो ये है -16y। बचा क्या, नंबर क्या हो जाएंगे, ये 144 इधर आ जाएगा, माइनस ये 4 और 6 10 0 कैरी 1 6 1 7 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा इक्वल टू 0। बस इसको साबित कीजिए, हमारा आंसर आ गया। क्या आ सकता है इधर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -8x भी ऐसे रहेगा, ये भी 16y भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो जाएगा 4 में 0 गया 4, या 14 में से 8 गया 6। ये प्लस 144 था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये चीजें क्या है प्लस में रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा -64 इसको तो 0। ये है हमारा इक्वेशन, इसके प्रतिबिंब का समीकरण है। ठीक है, ठीक, ये था क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस को हो गए हैं, आइए कॉन्सेप्ट 4 पर डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट 4 में क्या है दोस्तों कि जैसे कि ये हमारे फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला तो है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े जब इक्वेशन देते हैं उसमें हमको सेंटर पूछता है, रेडियस पूछता है, या एक इक्वेशन से एक वृत्त के दिए गए इक्वेशन से दूसरे वृत्त का इक्वेशन पूछता है, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो क्या करते हैं, हम एक नए फॉर्म का जनरेट करते हैं, एक जनरल फॉर्म, इस इक्वेशन की मदद से एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, जिसकी मदद से हम चीजों को बहुत ही सरलता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए उसको भी सीख लिया जाए।
तो उसको कॉन्सेप्ट 4 में हम सीखेंगे। अभी तक तो 3 कॉन्सेप्ट थे जो कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा काम चल रहा था। अब चीजें थोड़ी प्रॉब्लम करने लगेंगी तो कॉन्सेप्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसी फार्मूले का जो एक्स माइनस एच माइनस और वाई माइनस के वाला फार्मूला है, इसी को एक सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं, जनरल फॉर्म कहेंगे इसको। कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 4, जनरल कॉन्सेप्ट 4, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक है, आइए फार्मूला तो बनेगा स्टैंडर्ड फार्मूले से ही बनेगा, क्योंकि उसका ही एक अलग रूप है। जैसे हमने स्टैंडर्ड फार्मूला क्या सीख रखा है, स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसी को ओपन करेंगे तो हमारा एक जनरल फॉर्म बनेगा। क्या, अगर एक्स माइनस एच को ओपन करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स। इसको ओपन करने पर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k वाई। ठीक है, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब एक बात देखें, एक्स और वाई को एक साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ कर लिया, और एच एक्स को एक साथ करते हैं, एच एक्स माइनस 2k वाई। बचा क्या चीजें, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। प्यारा दोस्तों, एक बात देखी जाए तो हम मान लेते हैं हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक अलग का इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमारा मन है कि ये माइनस ना आए, जो माइनस दिख रहा है तो ना आए। तो हम क्या करते हैं, एच की जगह मान लेते हैं माइनस जी, और के की जगह रख देते हैं माइनस एफ। ठीक है, और जो ये सारी चीजें बची हैं, देखिए ये फ्री है एक्स और वाई से, मतलब ना इसमें एक्स था इसमें वाई था, एक्स वाई वेरिएबल इसमें लगे हुए थे, लेकिन ये वेरिएबल से फ्री है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं सी, एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मान लेता हूं मैं सी। तो इक्वेशन में रखें, एक नया इक्वेशन क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 2h एक्स है तो माइनस 2h की जगह हम लिख दिए माइनस जी, और के यहाँ यक्स है तो यक्स, फिर माइनस 2 की जगह हमने रखा माइनस एफ और वाई, प्लस ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। ठीक है, तो प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2gx, फिर ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा जो नया इक्वेशन बना, इसी को हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसको हम जवान पे रखेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम कहेंगे जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण इसी को कहेंगे हम। प्यारे दोस्तों, इसमें जी और एफ क्या है, अगर देखें, अगर हमको ऐसा इक्वेशन मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें हम केंद्र क्या समझेंगे, जी और एफ को समझेंगे हम सेंटर, मतलब केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा माइनस जी कमा माइनस एफ। ठीक है, तो जी और एफ की वैल्यू आएगी, अगर उसको निगेटिव में रखें, माइनस में रखें, तो हमारा सेंटर आएगा। जैसे हमने क्या किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी तक हमारा क्या होता था, एच कामा के होता था, हमने क्या किया, एच की जगह माइनस जी माना है ना, यहाँ देखिए एच की जगह माइनस जी रखा है, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस जी, और के की जगह क्या रखा हमने माइनस एफ। ठीक है,
तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस जी कामा माइनस एफ, ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से। फिर रेडियस की बात करें तो रेडियस निकलेगा कैसे, तो ये जो सी है, अगर सी को देखें तो सी को हमने क्या माना है, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारा ए को इस तरफ लाते हैं, सी को इस तरफ ले जाते हैं, तो मिलेगा क्या हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सी प्लस था, इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर दोनों तरफ का लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा ए इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है रेडियस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रेडियस का। ये है रेडियस। रेडियस पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, और सेंटर पूछेगा तो माइनस जी का माइनस एफ रखेंगे। क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, इस मॉडल का दिया है, तो कहेगा उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ और उसके रेडियस का कोऑर्डिनेट बनाओ, तो जी और एफ की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को अगर निगेटिव कर देंगे तो सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। फिर जी और एफ की जो वैल्यू आएगी और सी की जो वैल्यू दिया रहेगा उसके इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसका रेडियस का वैल्यू आ जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे निकालते हैं रेडियस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, नोट कीजिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। नोट हो गया है? आइए एक एग्जांपल से तब समझते हैं। जनरल इक्वेशन हमने क्या पाया, इक्वेशन हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो चीजें देखा कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आता है, सेंटर होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। ठीक, रेडियस क्या होता है, रेडियस ए इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 5 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 5। ठीक है प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका केंद्र, इस समीकरण का केंद्र तथा त्रिज्या बतानी है हमको। ठीक है, त्रिज्या बतानी है। क्या ये क्वेश्चन जो ये समीकरण है इस फॉर्म में है? हाँ है। थोड़ा सी इस तरफ कर लें तो इसको हम चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल इससे मिल रहा है। ठीक है, तो आइए जी और एफ की वैल्यू निकाली जाए। तो जी और एफ की वैल्यू क्या आएगी, जी इक्वल टू मतलब यक्स का कोऑर्डिनेट इक्वल टू इसके यक्स का कोऑर्डिनेट, इसके यक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 2g है, इसके यक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है ना। यक्स और यक्स की वैल्यू हमने उन्हें लिया, यक्स के साथ किसका गुणा हो रहा है, प्लस 2g का, तो हमने लिया प्लस 2g, और इसके साथ क्या हो रहा है, -4, तो -4 ले लिया। अब g की वैल्यू निकालें तो इसको 2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना, 2 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो हमको g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, g इक्वल टू ये प्लस 2 है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो g की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ऐसे f की निकालें तो f कैसे निकलेगा, इसका y का कोऑर्डिनेट लेंगे और इसके y के कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, तो इसका +2f हो जाएगा, तो +2f इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -6। ठीक है, तो इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तभी तो f की वैल्यू आएगी। तो आइए देखिए क्या मिलता है, तो f इज इक्वल टू हमने पाया -6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो -3 आ गया किसकी वैल्यू, f की वैल्यू। अब g और f की वैल्यू आ गई, बस हमारा काम हो गया। सेंटर कैसे निकलेगा, सेंटर होता है -g -f, और g क्या है, g है -2, तो इसमें रखेंगे -2 -3, क्या आ गया हमारा,
2, 3 ये बन गया हमारा क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, g की वैल्यू रखेंगे हम, g की वैल्यू क्या है 2 -2, g की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4। ठीक, प्लस f का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस c की जगह क्या है -5 है। तो ये देखो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट c होता है ना, c की जगह -5 है तो -5 रखें। और ये क्या मिलता है, हो जाएगा 9 4 13, ये इसमें प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 18 को 2 पार्ट में करेंगे तो 9 × 2 कर देंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3√2, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, ये हो गया रेडियस। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उनको इस तरह के सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज टाइम हो गया है, अब जब नेक्स्ट वाले टाइम में मिलेंगे, जब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे तो उसमें हम लोगों को कवर क्या करेंगे, उसमें हम इस समीकरण जो दिया गया समीकरण है इसके कुछ स्पेशल टाइप को देखेंगे और फिर आगे चल करके जो उस इक्वेशन को जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया रहेगा इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें मिलेंगे तो उसमें आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी रहिएगा। जितने टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है उतने आप बुक में खोल करके खोज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो भारत भारती हो, चाहे सार्थक हो, चाहे एशियन पब्लिकेशन हो, किसी पब्लिकेशन हो उससे मिलेगा। जब हमारे कॉन्सेप्ट की वीडियो हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से और लोगों को भी इन्फॉर्म कीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, जल्द से जल्द लोग जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।